जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वीकली फोरकास्ट जो कि डीप एनालिसिस के साथ बनाई गई है और इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे डॉलर इंडेक्स के चार्ट को कि डॉलर इंडेक्स हमें कौन कौन से मोमेंटम दिखा सकता है और गोल्ड के टर्निंग पॉइंट या ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट को देखते हुए हम अपनी लेवल्स को डिज़ाइन करेंगे और न्यू स्ट्रक्चर की वॉलेटिलिटी को स्टडी करते हुए हम यूरो यूएसडी और बिटकॉइन को भी एनालाइज करेंगे। और जो दो सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। अब चलते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ जुड़े रहें। जी सबसे पहले चलते हैं हम अपने YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाई जाती हैं। ना सिर्फ उनके अंदर लर्निंग मटेरियल होता है बल्कि फोरकास्ट और एनालिसिस भी आपके लिए लाए जाते हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करते हुए आपको प्रॉफिटेबल करते हैं। तो आज ही जो भी नए दोस्त हैं या वो दोस्त जो पुराने इन वीडियोस से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो सब्सक्राइब का बटन ऑन कर लें और बेल का बटन भी ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली जो भी वीडियोस अपडेट की जाएं आपको मौसूल हो सकें और आप अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी की प्लानिंग करते हुए आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करें। तो आज हम चलते हैं वीकली एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। जी फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और इस वीक काफ़ी हैवी किस्म की वॉलेटाइल न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती हैं। मंडे को एज सच कोई न्यूज़ नहीं है, ना ही मीडियम इम्पैक्ट ना ही हाई वॉलेटाइल, बल्कि ट्यूसडे को हमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा मिल रहा है, जॉल्ट्स का जॉब ओपनिंग आ रही है। फिर वेनेसडे को जो मंथ क्लोजिंग है अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आ रही है, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहा है। ये तो हो गए इस महीने की क्लोजिंग से रिलेटेड, क्योंकि इस साल अमेरिका में भी इलेक्शन है और ये बात आप गौर से समझने की कोशिश करें कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो मामलात मुल्की सतह के ऊपर अच्छे तरीके से फ्लोट आउट किए जाते हैं, कॉन्फिडेंस बनाया जाता है, एम्प्लॉयमेंट खोली जाती हैं, डॉलर के कदर को मजबूत किया जाता है। तो हर न्यूज़ को वो पॉजिटिव अपने ट्रीटमेंट में ला सकते हैं और लाएंगे भी। किसी भी मुल्क को देख लें जहां जिस साल इलेक्शंस होते हैं तो वो इस तरह की पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो फरवरी की स्टार्ट यानी 1 फरवरी को एफओएमसी हमारे सामने आ रही है, जो कि हाईली हाईली वॉलेटाइल न्यूज़ होगी, जो कि 31 जनवरी की रात और 1 फरवरी की स्टार्ट जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 बजे रात को हमें एफओएमसी स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि मार्केट में अच्छा खासा भूचाल लेके आएगी और मार्केट को हिला के रख देगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी उस दिन आ रहे हैं, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा भी है, लाइट इम्पैक्ट मीडियम इम्पैक्ट के अंदर ओपेक जीएमएमसी की मीटिंग भी है और आईएमसी मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस भी आ रही हैं। फ्राइडे का दिन इंतहाई वॉलेटाइल मजीद होगा, जिसके अंदर आवरली अर्निंग के मंथली डाटा आ रहा है, फिर इसके बाद नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं और रिवाइज यूओएम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा आ रहा है। तो ये वीक इंतहाई वॉलेटाइल रहेगा और आपने लेवल टू लेवल रहते हुए ट्रेड करनी है। याद रहे, इस वीक में किसी किस्म की गलती आपने नहीं करनी। सही पोजीशन पे रहेंगे तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। जहां आपने अपनी जनाब पोजीशनिंग को लैकिंग किया, यानी अपनी थिंकिंग से सोचना शुरू कर दिया कि ये हो सकता है या ये होगा, तो हम इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या होगा। हम लेवल्स की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बेहतरीन लेवल्स निकाल के उसके ऊपर पोजीशनिंग कर सकते हैं और टारगेटिंग कर सकते हैं। तो
मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ये न्यूज़ेस हमारे पॉजिटिविटी की तरफ आ सकती हैं और पॉजिटिविटी में डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा और क्या क्या इम्पैक्ट होंगे हम चार्ट एनालिसिस पे इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अब डॉलर इंडेक्स की तरफ चले जाते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या मोमेंटम दिखा सकता है। जी, तो डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट आपके सामने, जो डेली बेसिस पे आपके साथ में डिस्कस करता रहता हूँ। मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर इस टाइम मौजूद है और इस कंसोलिडेशन जोन में नीचे विंडो भी पड़ी हुई है, ऊपर टारगेट ओरिएंटेशन भी है कि टारगेट पॉइंट इसका 104.3 को क्रॉस करना है। तो मार्केट एज पर फंडामेंटल्स, इलेक्शंस, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मार्केट को ये विंडो फिल करने के लिए एक शूट डाउन दिया जाएगा। शूट डाउन के बाद इसको प्रेशराइज तरीके से ऊपर फ्लोट किया जाएगा ताकि यहाँ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पूरी कंप्लीट हो जाए। कंप्लीशन के बाद ये अपनी सफ़र को निकल पड़ेगा बुलिश मोमेंटम में। तो आपने जो भी पोजीशनिंग करनी है गोल्ड से रिलेटेड स्पेशली, तो आपने लेवल्स आज जो आपको बताए जाएंगे उसको आपने इग्नोर नहीं करना। हर लेवल को बड़े डीपली तरीके से समझने की कोशिश करनी है कि होना क्या है और हो क्या सकता है। ये एज पर सारी कैलकुलेशंस होती हैं और जितनी बेहतरीन कैलकुलेशंस हम निकाल सकते हैं उस लेवल पर, उस मयार पर लेकर जाकर आपको हम सेफ लाइन देते हैं। अब कई दोस्तों का एक क्वेश्चन होता है, अभी मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आ जाता हूँ जी। कई दोस्तों का क्वेश्चन होता है कि वीकली बेसिस पे आप बिटकॉइन को कवर नहीं करते। तो बिटकॉइन हम वीकली बेसिस पे इसके एनालिसिस को नहीं शेयर करते। एज पर रिक्वेस्ट काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि इस बार आप बिटकॉइन की वीकली एनालिसिस भी हमें शेयर करें। तो वीकली एनालिसिस के अंदर आपको जो मैं अभी डाटा बताने लगा हूँ वो बड़ा इम्पॉर्टेंट तरीन डाटा है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अब होने क्या वाला है, हाई वॉलेटिलिटी इस वीक हमें देखने को मिलेगी, इंतहाई हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। उसमें हमें दोनों साइड्स पे ट्रैप किया जाएगा। आपने क्या करना है, क्योंकि नीचे का जो जोन है जहां मार्केट लास्ट टैप करके आई है वो 38,700 की सीरीज में सीरियल के अंदर टैप करके आई है। जिन्होंने वहां से बाइज ली हैं तो उनकी लिक्विडिटी यहां पड़ी है, जो कि 36,000, 37,000, 38,000 के दरमियान में है। और जो ऊपर से सेल के अंदर आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो उनकी लिक्विडिटी कहां पड़ी है, 46,000 टू 47,000, यहां इनकी लिक्विडिटी पड़ी है। और इस टाइम मार्केट बिल्कुल सेंटर पॉइंट में इस टाइम फ्लोट कर रही है और अपने डिमांड जोन, जो कि मेजर डिमांड जोन था, उधर फ्लोट कर रही है। मार्केट ने कैसे रिएक्ट करना है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर सेल साइड की लिक्विडिटी को स्वीप कर सकती है और उसके बाद ड्रॉप लाइन दे सकती है बाय साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए। तो आपने इन लेवल्स पे रहना है कि अगर आप बाइज को, अगर मार्केट नीचे पहले बाय में जाती है, देखें रिस्की फैक्टर है इस वीक, आपने बड़े ध्यान से इसको ट्रेडिंग में लेके आना है। जो चीज फंडामेंटली समझ आ रही है, जो कैलकुलेशंस बता रही हैं, वो ये लेवल्स इतने क्रूशियल हैं कि आपको अगर मार्केट नीचे नजर आती है न्यूज टाइम, यानी मेजर न्यूज टाइम से पहले मार्केट नीचे अगर ड्रॉप डाउन देती है तो आप अपनी बाइज को प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि लिक्विडिटी स्वीप के लिए मार्केट 37,000 के एरिया को टच कर सकती है, माइट भी 36 पे भी जाए। और इन रिवर्सल अगर मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम देती है तो क्या पता ये स्पाइक दे और 48,000 को टच करे, 47,000 को टच करे, यहां सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ड्रॉप कर दे। एज पर फिबोनाची टूल के मुताबिक मार्केट जिस तरह बिहेव कर रही है वो इस एरिया में अपने आप को लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद माइट भी इतनी बड़ी करेक्शन ले कि ये 31,000 के एरिया को भी जाके टच कर सकती है, जो अब सिनेरियो सामने आ रहा है इस वीक का। ये फेब बता रहा है, फेब की कैलकुलेशंस है। बट इन जोन्स के अंदर रहते हुए आपने सेल्स को और बाइज को कैसे प्लान करना है, बहुत रिस्की होगा।
और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ आप $1000 $1500 की मूव पे टेक प्रॉफिट लेके साइड पे हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म वही बंदा इसके अंदर एंटर ले जो कि अपने स्टॉप लॉस के लेवल को इतना होल्ड कर सके और अपनी कैलकुलेशंस को इतना होल्ड कर सके कि उसका स्टॉप लॉस ना हिट हो, उसका स्टॉप लॉस बड़ा होगा इस वीक। और जो इंट्राडे लेवल्स हैं उनको इंट्राडे के लेवल्स में डेली बेसिस पे बता रहा होता हूँ, वो उस टारगेटिंग के साथ अपनी ट्रेडिंग को लेके चलते रहें। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो अपनी अगर पोजीशंस करना चाहते हैं तो इसको जब तक फुल डिप नहीं आएगा तब तक आप अपनी बाइस को पूरे तरीके से प्लान नहीं करेंगे। आपको मार्केट बुलिश मोमेंटम दिखाएगी, आपको बाइस में बिठाएगी और एकदम से ऊपर से सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और ये नीचे ड्रॉप कर जाएगी, फिर आपकी बाइस ट्रैप हो सकती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन एरिया है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अब हम चलते हैं क्वार्टर रिपोर्ट की तरफ। थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ी इसलिए लंबी हो जाएगी क्योंकि ये वीक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इस इंपॉर्टेंट तरीन वीक के अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत मैटर करती है। आप जी तो क्वार्टर रिपोर्ट इस टाइम आपके सामने है और क्वार्टर रिपोर्ट 23 तारीख को इस महीने आ चुकी थी, जिस पे मैं डिस्कशन नहीं कर सका, उसके लिए आई एम सॉरी। और क्वार्टर रिपोर्ट की एनालिसिस करते हुए ये चीज़ को गोल्ड के रिलेटेड आप इतनी इम्पॉर्टेंट तरीन फिगर को इग्नोर नहीं कर सकते कि लॉन्ग में से बहुत बड़ी फिगर आउट हुई है, वो है 23,462, जिसमें नॉन कमर्शियल भी लॉन्ग से आउट हुए हैं और नॉन रिपोर्टेड भी बहुत बड़ी फिगर इसमें से आउट हुई है। थोड़ी सी फिगर ऐड ऑन हुई है कमर्शियल सेक्टर में। यानी मेजरली जो आप इस टाइम मार्केट का ट्रेंड देख सकते हैं वो सेल साइड है। इसमें अगर हम नीचे ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली कमर्शियल सेक्टर टोटल इस टाइम हैवी बेसिस पे सेल्स में बैठा हुआ है और नॉन कमर्शियल जो है वो काफ़ी बड़ा जो पोर्शन है वो आउट हुआ है एज पर डाटा लॉन्ग से यानी बाई से, और नॉन रिपोर्टेड भी लॉन्ग से आउट हुआ है यानी बाई से आउट हुआ है। तो जो चेंज ऑफ इंटरेस्ट है मींस के मार्केट गोल्ड की बेरिश की तरफ बहुत तेजी से जा सकती है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी तो गोल्ड का चार्ट एनालिसिस मंथली चार्ट आपके सामने है और ये मैं आपको हर वीक आपके साथ शेयर करता हूँ और मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, ये फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हाइक कब कब क्यों क्यों आती रही। पहली हाइक जो आई थी वो कोरोना के सीजन में आई थी, पेंडेमिक था। फिर एक हाइक आई यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से, फिर बैंक डिफॉल्ट्स की वजह से, फिर आई इसराइल एंड पैलेस्टीन की वॉर की वजह से। वॉर की सिचुएशन तो इस वक्त नो डाउट बहुत ज़्यादा वॉर्स इस टाइम मार्केट को वॉलेटाइल कर रही हैं, यानी इस टाइम यमन और यूएस की भी वॉर शुरू हो चुकी है, यूएस और लबनान की भी शुरू हो चुकी है। फिर इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान के भी मिसकम्युनिकेशन और मिस लीडिंग शुरू हो चुकी है। इराक के साथ भी मामलात अजीब गरीब ईरान के हो चुके हैं और ईरान टारगेट में है इस टाइम यूएस के। तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि काफ़ी बहुत बड़े लेवल के ऊपर वॉर सिचुएशन इस टाइम स्टैंड करती है। तो हमने जो लेवल्स इस मंथ के हमने स्टार्ट के अंदर बताए थे वो आज भी वैलिड हैं। अगर मार्केट देखें 2040 2039 से ऊपर मार्केट क्लोज कर देती है मंथ क्लोजिंग तो ये बुलिश रहेगी और ये 2100 को टच करेगी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इन केस अगर मार्केट क्लोज करती है 1980 से नीचे तो हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 1918 टू 20 का एरिया, ये इसके करीब तरीन। और अगर इसको भी क्रैश करती है तो हमें 1846 का एरिया देखने को मिल सकता है जो कि इसका नेक्स्ट लेवल है, और मजीद क्रैश डाउन पे हमें 1765 का एरिया मिल सकता है। 1918 और 1920 का जो एरिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग जोन इसलिए कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि वॉर फंडामेंटल्स बहुत बड़े लेवल के ऊपर इफेक्ट में हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी जो मोमेंटम इस वीक की हमें देखने को मिलेगी, हम अगले चार्ट से उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं।
जी, तो डे वन का चार्ट इस टाइम आपके सामने है। एज पर डेली एनालिसिस मैंने आपको बताया था, मार्केट एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर पहले चल रही थी, मजीद एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में इसने सिमेट्रिक ट्रायंगल बना दिया। अब पहले 3 लेवल थे, अब एक लेवल आपका है ट्रेंड चेंजिंग लेवल और 2 लेवल्स हैं इसके बुलिश और बेरिश डिक्लेरेशन के। अगर तो डे वन की कैंडल हमें 2000 से नीचे क्लोज डाउन मिलती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 1970s का एरिया हो सकता है। और अगर डे वन की कैंडल इस वीक में हमारी 2065 से ऊपर क्लोज दे देती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 2100 प्लस हो सकता है। ये कहां से हमें ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट से पता चलेगा कि 2019 टू 2028 का जो एरिया है वो इतना इंपॉर्टेंट तरीन एरिया है कि यहां से मार्केट अपने आप को मोमेंटम बुलिश या बेरिश दिखा सकती है। हमारी इस टाइम जो है सपोर्ट वन जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन वैल्यू रखती है वो 2002 से 2008 का एरिया है, जहां से मार्केट अपने आप को रिजेक्ट एक बार नहीं कई बार कर चुकी है। और अब इस पॉइंट से बेसिकली जो FOMCs वगैरह आ रही हैं, न्यूज़ेस आ रही हैं, उस टाइम हमने बेहतरीन डिसीजन मेकिंग करते हुए अपनी सेल्स और बायर्स को प्लान करना है। सेल अब कहाँ से प्लान करेंगे? सेल प्लान होगी एज पर न्यूज़ फंडामेंटल अपर बेरिश ट्रेंड लाइन को जब मार्केट रिजेक्शन देगी। अगर इस बेरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देती है और तो इसके रीटेस्ट पे हम अपनी बायर्स को प्लान करेंगे, या फिर जब इसको टेस्ट दे के मार्केट रिजेक्शन देती है तो रिजेक्शन के ऊपर हम अपनी सेल्स को ट्रेल करते हुए नीचे लेके आएंगे टेक प्रॉफिट को। तो ये डेली एनालिसिस चार्ट के हिसाब से मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया। अब वीकली लेवल्स की तरफ चले जाते हैं। जी, वीकली चार्ट इस टाइम आपके सामने है और मार्केट एज पर जो मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि डिसीजन पॉइंट 2029 है, लेकिन वो थोड़ा सा हम ऑब्सोलीट कर देते हैं, इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं। अब आपने इस वीक को डिसीजन पॉइंट से नहीं देखना, आपने ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट से देखना, जो डे वन के चार्ट पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। मार्केट बेसिकली बेरिश ट्रेंड में है, ये तो अंडरस्टूड है। इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर चल रही है जो कि कंट्रोवर्शियल जोन है। 2065 से ऊपर डे वन क्लोज होती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 2082 टू 92, रेजिस्टेंस 2 जो है वो 2120 से 24, रेजिस्टेंस 3 2144 से 48 का एरिया। ठीक हो गया। अब अगर इन केस डे वन कैंडल हमारी 2000 से नीचे क्लोज होती है और सपोर्ट वन को तोड़ देती है जो कि 2002 से 2008 का एरिया है, ये अगर हमारा टूट जाता है तो हमारी अगली प्लानिंग कैसे डेवलप होगी वो आपको बता देता हूँ। ये मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए। सपोर्ट 2 जो है हमारी 1972 टू 78 है। याद रहे कि मार्केट अब अगर नीचे आएगी और बड़े हैवी तरीके से अगर आएगी तो वो 1932 टू 38 का एरिया भी टच कर सकती है। क्यों टच कर सकती है? क्योंकि फंडामेंटली डॉलर इंडेक्स के हवाले से और इलेक्शंस के हवाले से, दोनों हवालों से मार्केट को बेरिश होते हुए हम देख रहे हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन लेवल रहेगा जहां से मार्केट हैवी रिजेक्शन ले सकती है। पहली रिजेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है 2000 के एरिया से। अगर तो यहां से बाउंस कर गई तो तब बुलिश मोमेंटम हम देख सकते हैं, लेकिन मजीद अगर क्रैश डाउन होती है तो सपोर्ट 2 के लेवल से बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकती है। मजीद क्रैश होती है तो हमें फंडामेंटली अपनी बाइज को प्लान करना पड़ेगा। उससे पहले पोजीशनिंग नहीं करनी जब तक हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ना आए। तो ये लेवल्स अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर लें। इस वीक इन लेवल्स की बहुत अहमियत होगी और आपने इन लेवल टू लेवल रहते हुए ट्रेड करनी है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप अपनी ट्रेड को ढूंढें, हर पॉइंट पे ट्रेड को ढूंढें। आपको बेहतरीन ट्रेड जहां मिले वहां एंट्री लें, अपने इक्विटी को सेफ रखें और बड़े मोहतात तरीके से ट्रेड करें। हमारी डेली एनालिसिस जो आ रही होती हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं इंट्राडे लेवल के ऊपर, उस पर रहते हुए आप इंट्राडे के लेवल्स पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। पोजीशनिंग के लिए आप वेट करें और टारगेटिंग करें और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन करें।
उम्मीद करता हूँ आज के लेवल्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे। और अब आपसे लेता हूँ इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।